Assalamu alaikum, everybody. As you know, the big match is on the 24th of October, India versus Pakistan. इससे बड़ा मैच जो है क्रिकेट में मेरा ख्याल है किसी भी जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए नहीं हो सकता, और बहुत ही देर से इंतज़ार है सब फैंस को, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान है, बायलैटरल्स आपस में खेलते नहीं है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया का रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो अभी तक, जिसे कहते हैं ना, वो अनडिफीटेड है। पाकिस्तान ने अभी तक किसी भी टूर्नामेंट में जो है इंडिया को नहीं हराया। ऑफ कोर्स चैंपियंस ट्रॉफी तो था ही, लेकिन मेरा मतलब है किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में इंडिया का जो है एक डोमिनेशन रही है। और क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी की तो बात करनी ही है, और अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे तो वन ऑफ द मेन ऑर्केस्ट्रेटर्स ऑफ दैट विन वाज मोहम्मद आमिर विद द बॉल। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई सबको याद भी होगा, और जनरली इंडिया के खिलाफ उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, इसीलिए मैंने सोचा इट्स बेस्ट टू गेट हिम ऑन बोर्ड टू डू अ प्रीव्यू फॉर दिस बिग मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आमिर, थैंक यू सो मच आपको ज्वाइन करने के लिए, आपने टाइम निकाला। एंड मैं बात कर रही थी इंडिया पाकिस्तान की, और मैं यही सोच रही थी कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में टीम कॉम्बिनेशंस वगैरह तो आमिर आपने देखी होंगी, एक बड़ा एनालिसिस होता है दोनों साइड से। इंडियंस भी बहुत एनालिसिस करते हैं, पाकिस्तानीज भी बहुत एनालिसिस करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, ये टीम खिलानी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है प्रेशर। प्रेशर कैसे हैंडल करना है, वो एक ऐसा एरिया जहां पे पाकिस्तान थोड़ा सा कमजोर रहा है ओवर द इयर्स। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल तो आप जीते, लेकिन उसके अलावा अगर आप रिकॉर्ड देखें तो इंडिया का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त है, और मेनली इसीलिए कि क्योंकि वो जरा ठंडे होके खेलते हैं, और एक अच्छे, जैसे कहते हैं ना कि कोई नर्व्स नहीं आपको नजर आते उनकी तरफ से। तो ये एक चीज जो है, अब जो ये मैच हो रहा है, तो पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऑब्वियसली आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने बांग्लादेश में जो हुई थी, जो टूर्नामेंट हुआ था, एशिया कप हुआ था, उसमें आपने इनके खिलाफ खेला था, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी जनरली एक वो यू नो व्हाट इट इज लाइक टू प्ले अगेंस्ट इंडिया इन अ वर्ल्ड कप और इन अ टूर्नामेंट। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि अब ऑब्वियसली जो टीम गई है वहां पे और जो खेलने लगी है इतना बड़ा मैच, प्रेशर को कैसे हैंडल करें? प्रेशर देखिए जैनब, प्रेशर एज अ प्लेयर अगर आप देखें ना, तो जो प्लेयर्स, अगर आप हिस्ट्री में जिन प्लेयर्स का नाम लेते हैं, अगर आप करंट एरा की बात करें तो कोहली का आप नाम लेते हो कि यार वो किंग कोहली है। वो किंग कोहली क्यों है? वो इसलिए कि उसने मोस्टली, अगर आप देखें तो उसने हमेशा क्रूशल टाइम पे परफॉर्म किया है। ठीक है, तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जो इस चीज से पहचाने जाते हैं कि वो हमेशा प्रेशर में परफॉर्म करते हैं। वो इसलिए परफॉर्म करते हैं कि कुछ ये बहुत रेशो कम होती है, वो प्लेयर प्रेशर में इंजॉय करता है अपनी गेम को। तो जब आप प्रेशर को इंजॉय करते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। ना कि कुछ प्लेयर्स होते हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि मेरे पे प्रेशर आए, वो सिचुएशन आए कि मैं उस पे डिलीवर करूं। जब आपका माइंडसेट ये होता है तो आप स्ट्रगल करते हो। लेकिन जब आप ये होते हो कि यार इस सिचुएशन में अगर 10 बॉलों पे 15 है और मैं अगर ये मैच बचाता हूं एज ए बॉलर, अगर मैं बात करूं तो लोग क्या कहेंगे, मेरा करियर कहां से कहां जाएगा, मेरी इमेज कहां से कहां जाएगी। तो आप उस चीज को इंजॉय करते हो। ना कि अगर आप ये सोचते हो यार 10 बॉलों पे अगर 12 बॉलों पे 20 रह जाए तो मेरा ओवर ना आए। जब आप ये सोचते हो तो फिर आप बैकफुट पे हो, फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते, फिर आप डबल प्रेशर में होते हो। जब आप ये सोचते हो यार 12 बॉलों पे 20 है, मैं यहाँ पे अगर 8 रन का ओवर निकाल दूं ना तो लोग वाह वाह करेंगे, यार मेरी इज्जत होगी, मेरी रिस्पेक्ट होगी। फिर आप प्रेशर को इंजॉय करना शुरू कर देते हो। तो ये इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, कि आपका उस गेम को लेके माइंड सेट। अगर आप ये सोच रहे हो यार इंडिया के साथ मैच है, हार जाएंगे, बड़ी गालियां पड़ेगी, तो आप ऑलरेडी अंडर प्रेशर हो। अगर आप ये सोचो यार इंडिया के साथ मैच है, मैंने परफॉर्म करना, और अगर हम जीत जाते तो लोग क्या कहेंगे। तो माइंड सेट है, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, कि आप ग्राउंड में माइंड सेट लेके कैसे जाते हैं, फिर आप उस प्रेशर को ओवरकम करते हैं। तो जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो तब आपकी भी यही अप्रोच थी? इज दैट हाउ यू अप्रोच द गेम, या रात को जिसे कहते हैं नींद कम आई? नहीं, नींद बहुत अच्छी आई थी टू बी ऑनेस्ट, और वो नींद लग अच्छी आई रहा थी, था। लेकिन वो बटरफ्लाई होते हैं ना आपके स्टमक में, कि यार हाँ। कल फाइनल है, बहुत बड़ा स्टेज है। होता है आप पे प्रेशर, होता है 100% होता है वो प्रेशर। ये नहीं होता कि पता नहीं मैं हार जाऊंगा तो गोली लग जाएगी, ये होता है कि यार ये अगर हम जीत जाएं,
ये मोमेंट हमारे पास आ जाए, तो वो बटरफ्लाई होते हैं, वो एंड ऑफ द डे वो बटरफ्लाई होते हैं, प्रेशर नहीं होता, क्योंकि हर प्लेयर चाहता है कि यार उस टीम का मैं हिस्सा बनूं, उस मैच का मैं हिस्सा बनूं, उस प्लेइंग 11 का मैं हिस्सा बनूं कि इतना बड़ा स्टेज है और मैं खेलूं। और आ, ऐसे ही था जब मैंने बॉल पकड़ा था फाइनल में, तो मेरे जहन में यही था। और इवन बल्कि आप डे बिफोर गेम अगर मैं बात करूं, तो जब मैं बेड पे लेटा हुआ था, तो मेरे जहन में यही था, अगर मैं टॉप 3 उनके आउट कर देता हूँ तो आई थिंक हम 60 to 70% मैच जीत जाएंगे। तो वो यही था। वो जब मैं ग्राउंड में भी जब मैं ओवर करने लगा था, तो मेरा यही था कि अगर मैं इन तीनों को आउट कर देता हूँ तो क्योंकि आपको पता है कि हमारे बैटर्स ने बैटिंग भी बहुत अच्छी की थी, लेकिन मेरे जहन में ये था कि अगर ये तीनों आउट ना हुए तो ये 3 जो 40 है ये बड़े मजे से चेज करेंगे, बड़े मजे से चेज करेंगे। तो वो माइंड सेट है। जब मैंने बॉल पकड़ा हुआ था तो मेरे जहन में एक ही चीज थी कि जो नया बॉल है मैंने कोशिश करनी है, इनका जो टॉप ऑर्डर है मैंने आउट करना है। तो माइंड सेट ये था, क्योंकि वो अटैकिंग माइंड सेट। और फिर आपको पता कि मिकी कोच थे, फिर सैफी का उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ था कि तुमने नए बॉल से पूरा चांस लेना है। तो ये एक माइंड सेट होता है, जैसे मैंने अर्ली ऑन बात किया कि माइंड सेट आप टुवर्ड्स गेम सोच क्या रहे। जब जो सोचते हो 90% आप वैसे ही रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हो। तो माइंड सेट आप जब आप बड़े मैच में लेके जाते हो कि यार मैंने करना है, तो उसके रिजल्ट्स भी आपके हाथ में आते हैं। यानी पाकिस्तान भी अगर इस माइंडसेट के साथ जाए कि ये इस माइंडसेट के साथ ना जाए कि अगर हार गए तो क्या होगा, या बल्कि इस माइंडसेट के यस साथ जाए कि जीतना है और परफॉर्म करना है। जैनब देखिए, जब आप ग्राउंड में जाते हैं ना, तो एक रियलिटी तो है, एक ने जीतना है एक ने हारना है। हम्म, तो आप जीतने वाली सोच क्यों नहीं रखते कि वो जीतने वाली साइड मैं हूंगा इंशाल्लाह। तो जब आप ये पॉजिटिव। माइंडसेट लेके जाते हैं तो प्रेशर कम होता है। फॉर एग्जांपल एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन पेपर का पता चल जाए कि क्या आने वाला है, तो हम्म, आपका प्रेशर कम हो जाता है कि ठीक है, आपको चीजें समझ आ रही होती, हाँ ये चीज आपके सामने है, ठीक है, अच्छा मैंने ये करना है। तो आप गोल ये रखो ना कि यार मेरे सामने जो है वो एक गेम है जिसको मैंने जीतना है। आप अपना प्रेशर कम कर लो, सिंपल। ठीक है। आई होप कि बाकी भी सब जो है वो इसी तरह की अप्रोच रखें और इसी फेयरलेसनेस के साथ आए। बट एज अ बॉलर आई इंशाल्लाह। वाज गोना आस्क यू, एज अ बॉलर जब आप अपने आप के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर ले लेते हो, या अब हमारे यंग यंग बॉलिंग अटैक है, कोई हम्म। एक्सपीरियंस से नहीं है, शाहीन है, रऊफ है, हसन अली, ठीक है गेम्स थोड़ी बहुत खेल चुके हैं बट इतना उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये होता है कि आपकी स्विंग भी इफेक्ट होती है, अगर आप पे प्रेशर ज्यादा हो, आपकी लाइन एंड लेंथ इफेक्ट होती है एज अ बॉलर। डू यू थिंक ये एस्पेक्ट्स ऑफ योर गेम भी इम्पैक्ट होते हैं इफ यू आर टू नर्वस? हो सकते हैं, हो सकते हैं, डेफिनेटली होते हैं। कुछ प्लेयर्स स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, उनके जो बॉल जगह पे नहीं गिरता, कुछ फुल टॉसें होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपकी जो माइंड है वो फिर बहुत सारी चीजें सोच रहा होता है, वो जो मेन फोकस होता है आप उससे हट जाते हो। तो बात वही होती है कि एंड ऑफ द डे आपके हाथ में बॉल है, आपको जो स्किल आती है आपने उसके बारे में सोचना है, ना कि सामने कौन खड़ा है। जब आप ये सोचते हो और कि यार पता नहीं ये 20,000 क्राउड बैठा हुआ ये क्या कहेगा, आपको ये सोचना चाहिए कि आपको क्या आता है। जब आप इस बारे में सोचते हो तो फोकस एक ही चीज पे रहता है और आप फिर उसी चीज को बार बार रिपीट करते हो। तो बात वही है ना कि आप जो सोचते हो होता वही है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही होता है, क्योंकि आपकी सोच आपका माइंड उधर लेके जाता है। एज अ बॉलर आपको मैं एग्जांपल दूं, बहुत दफा होता है जब मैं मार्क पे हूं, जब मैं 100% सोच रहा होता हूं कि यार ये मैंने बॉल करना है, तो एंड तक मैं जब वो सोच रहा होता हूं तो वही होता है। कई दफा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेशर में हो जाता है कि आपका माइंड आके ना, मैं शुरू से सोच रहा हूं मैंने यॉर्कर करना है, लेकिन कई दफा ऐसा हुआ कि अंपायर के पास आके माइंड चेंज कर दिया, बाउंसर कर दिया, स्लो बॉल कर दिया, उस पर रन हो जाते हैं। तो जब आप इन बिटवीन रहते हो तो आपके लिए चीजें जो है मुश्किल हो जाती है। जब आप अपना प्लान सिंपल रखते हो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। ठीक है। प्लान की आप बात करें तो कंडीशंस जो हैं ऑब्वियसली हर जगह डिफरेंट होती है। यूएई की कंडीशंस, दुबई की कंडीशंस, उसमें भी आपने अपनी क्रिकेट जो है खेली है। वहां पे क्या लगता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स को किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए? अगर आप होते तो आप कैसे बॉलिंग करते इंडिया की बैटिंग को नजर में रखते हुए, या आपका एक प्लान होता जिस कौन सा प्लान फॉलो करते? देखिए जैनब, एक तो दुबई की विकेटें जो हैं वो बहुत ट्रिकी होती है। कई दफा 140 जो है वो इनफ हो जाता है, कई दफा 170 जो है वो कम पड़ जाता है। अब डिपेंड करता है कि आईसीसी विकेट्स कैसी बनाता है। अगर तो दुबई में अगर आप थोड़ा थोड़ा ग्रास छोड़ते हो विकेट पे, फिर तो अच्छा विकेट होता है, फिर तो 170 180 वाला विकेट हो जाता है।
अगर उन पे ग्रास नहीं होता तो वो स्लोअर साइड पे चली जाती है। पहले तो ये देखना है कि विकेट्स क्या डिमांड कर रही हैं, क्योंकि आईसीसी का थोड़ा रूल डिफरेंट होता है, लीग्स की विकेट्स का थोड़ा जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो, स्टैट्स देखो, तो दुबई की विकेट जो होती हैं वो स्लो होती हैं, और वहां पे बैट्समैन मांगता है कि मुझे पेस दो। वहां पे स्मार्ट बॉलर वही होता है कि जो बैट्समैन डिमांड कर रहा है मैंने उसको नहीं देना। और एज अ बॉलर पहला रोल ये होता है कि आपने विकेट की डिमांड को समझना है। अगर तो यहाँ पे बॉल जो तेज बॉल है वो स्किट कर रहा है, बॉडी की तरफ आ रहा है, तो आपने ये देखना है कि हाँ यार यहाँ पे मुझे मोस्टली तेज बॉलिंग करनी है। अगर तो वहां पे आपने ये सोचना है कि यार अगर मैं यहाँ पे तेज कर रहा हूँ और बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा है, तो ये मैंने बैट्समैन को नहीं देनी, पेस नहीं देनी। बैट्समैन ढूंढ रहा है कि मुझे पेस के, क्योंकि अगर बॉल थोड़ा फंस के आ रहा है तो बैट्समैन चाहता है कि उसको पेस मिले। तो एज अ बॉलर पहले तो आपने ये क्लियर करना है कि विकेट क्या डिमांड कर रहा है। आप बैट्समैन को ना देखें, आपने ये देखना है कि विकेट क्या डिमांड कर रही है। अगर तो विकेट डिमांड कर रही है कि यहाँ पे बॉलर बैट्समैन को पेस नहीं देनी, तो अगर आप शार्प बॉलर होंगे तो आप उसी प्लान के साथ जाएंगे, मैंने इसको एक आध तेज करना है, इसको माइंड इसका चेंज करना है, हाँ ठीक है तेज कर रहा है, स्विंग कर रहा है, लेकिन बीच में अपनी वेरिएशंस यू, क्योंकि देखिए 150 हर टाइम 150 नहीं करना, 150 120 ये विकेट की डिमांड से आते हैं। कई दफा 150 जो है वो विकेट पे नहीं देनी होती, कई दफा 120 डिमांड कर रही होती है। तो आपने वो देखना है कि यहाँ पे विकेट डिमांड क्या कर रही है। मेरे एंड ऑफ द डे आपने एज अ बॉलर, अगर आप एज अ बॉलर कुछ अचीव करना चाहते हो, आपका सबसे पहला प्लान ये होना चाहिए कि विकेट मेरे से डिमांड क्या कर रहा है, आपने उस हिसाब से बॉलिंग करनी है। ठीक है, मतलब कि कंडीशंस के हिसाब से पहले जायजा लिया जाए और फिर देखा जाए कि स्लो विकेट है या थोड़ी सी इसमें पेस है, और फिर उसके यस मुताबिक आप यस। अपनी बॉलिंग को वो करें। अच्छा, पाकिस्तान का स्क्वाड अगर देखा जाए, आ, मतलब 2 हफ्ते पहले तक कुछ और था, फिर उसके बाद नेशनल T20 के बाद कुछ परफॉर्मेंसेस कई लड़कों से नहीं हुई, फिर वो चेंज हो गया, मीडिया का भी बहुत प्रेशर था। ये एक बात कही जा रही थी कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो शोएब मलिक को वापस लेकर आए बिकॉज एक प्लेयर जो थे शोएब मकसूद इंजर हो गए। बाकी आपके पास मोहम्मद हफीज भी हैं, वो हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। देन टॉप पे आपके पास काफी ऑप्शंस हैं, बाबर है, रिजवान है, फखर जमान भी स्क्वाड में अब आ गए हैं। ये एक पहली बात तो ये है कि कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बनाना इज गोइंग टू बी टफ, बिकॉज आप यही देख रहे होगे कि कौन से प्लेयर को कहाँ फिट करें। पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हो सकी, न्यूजीलैंड नहीं आया, इंग्लैंड नहीं आया, तो एक कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं हो सकी। तो अगर आपको मैं पूछूं कि पाकिस्तान की क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए एट द टॉप, ओपनर्स क्या होने चाहिए या किस तरह से, तो आप क्या देखते हैं, आपके मुताबिक क्या होनी चाहिए? देखिए बात आपने बिल्कुल सही की है। पहले तो हमें यही नहीं पता था कि हमारे जो 15 लड़के हैं वो कौन से हैं वर्ल्ड कप के। तो पहले तो आपको माइंडसेट का यहीं से पता चल जाता है कि हमारे सिस्टम का माइंडसेट क्या है, क्योंकि आप प्लेयर को जब तक क्लैरिटी नहीं देंगे वो परफॉर्म कैसे करेगा। और अभी एंड तक हमें 48 घंटों में पता नहीं था कि पता नहीं कौन सा प्लेयर किधर चला जाएगा। पहले तो ये कॉम्बिनेशन ही गलत था, पहले सब हर बंदे ने एतराज किया, पहले कहा गया नहीं ये इम्पैक्ट प्लेयर है, फलाना इम्पैक्ट प्लेयर है, ये है। फिर 4 मैचेस के बाद आपने 4 प्लेयर चेंज कर दिए। पहले तो ये बड़ा बैड इम्पैक्ट गया है, अगर इसको कोई माने ना माने ये इम्पैक्ट गलत गया है। क्योंकि अगर आप दूसरी टीमों को देखें तो मोस्टली उनकी टीमें डन है और वो बिल्कुल तैयारियों में लगे हुए हैं, प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे हैं, तो वो एक क्लियर माइंड सेट के साथ है। फिर आप जब आप इन बिटवीन रहते हो तो परफॉर्मेंस भी इन बिटवीन आती है। फिर वो आप उनसे 100% नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई अब तो 200% परफॉर्मेंस आनी है। क्योंकि अगर आप बात करें, आई एम हैप्पी कि शेफ भाई आए हैं, ही इज इन द टीम नाउ, बट आप ये सोचें एक बंदे के T20 में 11,000 रन हैं और वो रिप्लेसमेंट पे आया है। पहले तो आप ये देखिए, माइंडसेट देखिए कि एक बंदे के 11,000 रन हैं तो वो रिप्लेसमेंट पे आया है। पहले तो ये नहीं होना चाहिए, तो उनको ऑलरेडी टीम का हिस्सा होना चाहिए था कि आपको पता, कप्तान को पता होना चाहिए था कि ये मेरे पास प्लेयर है और मेरी ये प्लेइंग 11 है। अब कप्तान का भी प्लान चेंज हो गया होगा क्योंकि उसको 3-4 लड़के डिफरेंट मिल गए। अब फिर एक माइंडसेट बनेगा, अच्छा अब मैं इसको इस पे खिलाऊंगा, इसको इस नंबर पे खिलाऊंगा। तो पहले तो कॉम्बिनेशन वो देखे, लेकिन मेरी नजर में ये होना चाहिए कि फखर बाबर ओपनर होने चाहिए 100%, सिंपल इज दैट। फखर बाबर ओपनर, 1 डाउन आप हैदर को खिला सकते हो, ठीक है। 4 पे आप हफीज भाई को खिला सकते हो, 5 पे शेख भाई, 6 पे रिजवान, 7 पे इमाद, 8 पे शदाब, 9 पे शहीन, 10 पे हसन, 11 पे आपने तीसरा जो भी खिलाना है। 10 तो लेकिन ये आपके आप होने चाहिए।
आप रिजवान का जब आप कहते हो कि रिजवान को 6 पे होना चाहिए, तो डू यू थिंक कि वो 6 के नंबर के बैट्समैन हैं? देखिए, अब जैसे आपने पहले बात की ना कंडीशंस की, अब दुबई में अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि पावर प्ले में अगर रिजवान और बाबर ओपन करते तो उनको टीमें पेस देंगी। दे नो वेरी वेल कि इन दोनों को पेस चाहिए, ठीक है। वो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप में उनको कोई ऐसी देगा पेस, वो भी स्पेशली दुबई में। दूसरा अगर आप देखें तो दुबई में स्पिनर्स को अच्छा खेलने वाले मिडल्स में बहुत जरूरी प्लेयर्स चाहिए हमें, ठीक है। और उनमें हफीज भाई, शेब भाई, रिजवान रिजवान इज वेरी गुड अगेंस्ट स्पिनर्स। वो कट शॉट भी मारता है, वो स्वीप भी मारता है, वो एक्स्ट्रा कवर भी मारता है। तो दुबई में रिजवान के लिए बीच में भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि वो स्पिनर्स पे नहीं फंसता। उसके पास स्वीप शॉट है, और दुबई में जिसके पास स्वीप शॉट है वो स्पिनर के अगेंस्ट नहीं फंस सकता। हमें मिडिल ऑर्डर में भी बीच में एक बंदा चाहिए, क्योंकि आप हैदर को चौथे पांचवें पे दुबई में नहीं खिला सकते। सही। आपको हैदर को पावर प्ले में खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो जाए अपना यूटिलाइज करे नए बॉल को। रिजवान ऐसा प्लेयर है जो दुबई में आप उसको स्पिनर के अगेंस्ट यूज कर सकते, तो इसलिए मैं रिजवान को नीचे लेके आया। अच्छा, ये तो आपकी यू नो यू टॉकिंग अबाउट द ओपनर्स एंड व्हाई रिजवान शुड प्ले नीचे। ये बताएं कि जिस तरह शाहीन है या फिर आपके पास हसन अली है, हारिस रऊफ, तीनों जो हैं जरा मुख्तलिफ किस्म के फास्ट बॉलर्स हैं जो आपके पास ऑप्शंस हैं। आपकी कभी उनसे बात हुई है? मैं देखती थी कि शाहीन आपसे बहुत ज्यादा जब आप टीम में भी थे तो काफी आपको रेफर करता था, आपसे टिप्स लेता था, पूछता था। आपकी कोई इन लोगों से बात हुई है, कोई टिप्स पास ऑन हुई है? बिकॉज आई एम श्योर कि दे आर लुकिंग फॉर दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इतना बड़ा मैच है। नहीं, शाहीन शाहीन से मेरी होती रहती है, वो पूछता भी रहता है, तो अक्सर पूछता है मेरे से। हारिस से भी, हारिस मेरे से जब हम फैसलाबाद में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे T20 2019 में आए थे, वो तब से मेरे से पूछता रहता है कि उसको कोई चीज में स्ट्रगल हो तो वो पूछता है, स्पेशली स्लो बॉल्स के बारे में। तो देखिए, और शाहीन से मेरी वैसे बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, छोटे भाइयों की तरह भी, और मेरे से पूछता रहता है। वो जो पूछता है मेरे से मैं उसको ऑनेस्टली बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, वो उस चीज पे मतलब ट्रस्ट भी करता है। ये होता है ना, कई दफा आपको एक हिंट आ जाता है कि नहीं यार, ये सिर्फ एम ही बस टाइम पास करने के लिए मुझे हमें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वो नजर आता है कि वो डेफिनेटली वाकई वो उस चीज पे अमल करने की कोशिश भी करता है और सीखने की कोशिश करता है। तो एंड ऑफ द डे देखिए जैनब, एंड ऑफ द डे पाकिस्तान है, और अगर ये लड़के जाके परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जब न्यूजीलैंड की सीरीज कैंसिल हुई थी तो हर बंदा ऐसे हो गया था, हर बंदे को दुख हुआ था। तो एंड ऑफ द डे जब पाकिस्तान पे बात आती है तो हर बंदे को एक होता है कि नहीं यार, जो भी है एंड ऑफ द डे पाकिस्तान है। हर बंदे को अपने पर्सनल चीजें जो वो साइड पे रखनी पड़ती है, और जो अगर एज अ पाकिस्तानी किसी से हो सकता है, एज अ मैं हूँ या कोई भी है, आप देखिए सीनियर प्लेयर्स वो कुछ टीवी पे बैठ पे मशवरा दे रहे होते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर ले। एंड ऑफ द डे एक हेल्प ही होती है किसी ना किसी तरीके से। कई दफा आप मिल के बता देते हो, कई दफा आप फोन पे कह देते हो यार नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो ये हेल्प ही होती है। एंड ऑफ द डे हमने देखना पाकिस्तान के लिए। नहीं, तो मेरा सवाल ये था, आपने उनको कोई टिप्स वगैरह देते रहते हैं? जी, जो पूछते हैं वो मैं बता देता हूँ उनको। टिप्स इन द सेंस कि उनको कुछ, कई दफा मेरे, अब हारिस मेरे से पूछ रहा था कि यार आप प्रेशर में कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हो जब आप पे प्रेशर आता है। तो मैं उसको ये कहता हूँ कि जब प्रेशर आता है तो मैं प्रेशर मोमेंट को आने से पहले कह रहा हूँ कि मेरे पे प्रेशर आए, मैं एंजॉय करता हूँ उस मोमेंट को। प्रेशर को जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। और मेरा शायद कुछ चीजें नेचुरल भी होती हैं, कुछ होता है माइंड सेट। मैं उस चीज को, मुझे मजा नहीं आता टू बी ऑनेस्ट जब मैच सीधा चल रहा होता है, मुझे नहीं मजा आता। मुझे बॉलिंग करेगा, जैसे मतलब कि कोई 50 पे 5 लगे हुए ना, मैं बॉलिंग करने आ गया और मैंने 2 ओवर में 1 रन दिया और मैं कहूँ वाह वाह, मुझे नहीं मजा आता। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे मजा आता है कि जहां पे छक्के चौके पड़ रहे हो और मैं बॉलिंग करने आऊं और मैं वहां पे रन ना दूं, मुझे तब मैं अपनी स्किल्स को टेस्ट करता हूँ। इसीलिए मुझे मैं कोई, शायद मेरे जो बहुत क्लोज मेरे से शुरू से क्रिकेट खेले उनको भी पता है, मुझे आज तक नहीं पता लगा कि बॉल को स्क्रैच कैसे करते हैं, और ना मैंने आज तक ट्राई की है। वो क्यों, मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ, मैं अपनी स्किल्स पे ट्रस्ट करता हूँ। मैं अपनी स्किल्स को हमेशा टेस्ट करता हूँ, कि इसीलिए मैं प्रेशर को एंजॉय करता हूँ, कि मुझे इजी मोमेंट नहीं चाहिए होता। रिवर्स स्विंग तो फिर आएगा, कोई भी यॉर्करे मार लेगा, लेकिन मैं जब रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा होगा तब मेरी यॉर्करे लगेगी तो मैं कहूंगा हाँ मुझे कुछ आता है। तो मैं इसलिए शायद प्रेशर को एंजॉय करता हूँ। तो यही मैंने हारिस को बताया कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। अच्छा, एक टीम जो प्रेशर को बहुत अच्छा हैंडल करती है वो इंडिया है। उनकी एक जो खासियत रही है वर्ल्ड कप्स में और टूर्नामेंट्स में,
कि द बिगर द ओकेजन द बेटर दे परफॉर्म, एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाती है इंडिया की टीम, जितने भी आप पास टूर्नामेंट्स देख लें। तो अब जो उनका स्क्वाड है इंडिया का, वो एज एक्सपेक्टेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। बैटिंग में रोहित शर्मा, केएल राहुल, बड़े बड़े नाम हैं। फिर अब उनके और वो नए जैनब वो डबल स्ट्रॉन्ग पता क्यों हो गया है? वो इसलिए कि उनकी प्रैक्टिस आप देखिए कहाँ पे हुई है पूरे 1.5 महीने से, दुबई में। ये उनको डबल एडवांटेज है। उनकी टीम तो अच्छी थी, लेकिन जहां पे उन्होंने पिछले लास्ट 1.5 मंथ से प्रैक्टिस की है ना, ये उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है उनके लिए। मैं बता रहा हूँ कि वो नॉर्मल कंडीशंस होगी, सुबह उठा, ग्राउंड में गया, आ जाओ जी मैच खेलें, उनके लिए ये होगा। मैं बता रहा हूँ कि उनको कंडीशंस का तो आप प्रेशर साइड से निकाल दे, उनको कंडीशंस का बिल्कुल अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि विकेट क्या डिमांड कर रही है। सिर्फ उन्होंने अपना माइंड और कॉम्बिनेशन उसको देखना है, उन्होंने बाकी कंडीशन तो आप साइड पे कर दें। वो पिछले 1.5 महीने से दुबई में, तो ये इसलिए जो आप टीम कह रही है ना कि स्ट्रांग है, तो आप डबल स्ट्रांग है क्योंकि उनको कंडीशन का भी बहुत अच्छी तरह अंदाजा। नहीं, बिल्कुल आपसे वो इतना बड़ा एडवांटेज है कि आईपीएल वहां पे हुआ है, सो दे हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। बट इफ यू लुक एट देयर अटैक, तो इट्स अ वेरी स्पिन हेवी अटैक। अश्विन भी है उनके स्क्वाड में, पटेल भी है स्क्वाड में, जडेजा भी हैं। सो माय क्वेश्चन इज कि क्या लगता है कि उनकी यही स्ट्रैटेजी होगी कि वो ज्यादा स्पिनर्स को खिलाएंगे? पेसर्स में उनके पास शामी है, भुवनेश्वर है, बुमराह है। तो डू यू थिंक दैट वुड बी द मुझे जो लगता है कि वो शामी और बुमराह के साथ जाएंगे। भुवी की अभी रिसेंटली फॉर्म जो आपने देखा वो स्ट्रगल कर रहा था आईपीएल में। आई डोंट थिंक सो कि वो 3 फास्ट बॉलों के साथ जाएंगे, क्योंकि उनके पास पांड्या भी है, लेकिन पांड्या आई डोंट थिंक सो कि अभी बॉलिंग कर रहा है, इज नॉट बॉलिंग नहीं बॉलिंग करा रहे, राइट। बॉलिंग नहीं करा रहे, बॉलिंग नहीं करा। लेकिन हाँ, लेकिन उनके पास ऑप्शन इतने हैं, उनके पास बुमराह है, शामी है, दो तो वो जाएंगे। जडेजा है, अभी सुनने में आ रहा है माइट भी चाहल आ जाए। तो मुझे लगता है कि वो स्पिन अटैक से ज्यादा जाएंगे। जो मुझे लगता है कि वहां पे वो 3 स्पिनर्स के साथ लाजमी जाएंगे 100%। बिल्कुल। और इवन पावर हिटिंग में जो अगर देखा जाए तो पंट भी अच्छा मार लेते हैं। फिर और सूर्या बैटिंग की तो बात ही ना करें आप उनकी। बैटिंग की बात ना करें उनकी। वो सूर्या आप किस किस कुमार को आउट यादव है। करेंगे, किस किस को आउट करेंगे आप? हाँ, वो वो भी बैटिंग बहुत। बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी। और वो नीचे तक और बैटिंग चली जाती। और आप उनके 3-4 तो ऊपर के देखे, वो तीनों फॉर्म में, वो तीनों ही फॉर्म में। केएल के राहुल राहुल भी परफॉर्म कर रहा है, कोहली भी परफॉर्म कर रहा है, रोहित शर्मा तो ऑलवेज करता है उनका। तो अब उनके 3-4 के ऊपर के तो आपको यही T20 में टॉप 3 के फॉर्म में चाहिए आपको। उनमें से 3 में से 2 का स्कोर करना बहुत जरूरी होता है, तब आप 160 170 जाके करते हो, और वो उनके तीनों फॉर्म में। तो वो तो बैटिंग वाला तो आप एक्सपेक्ट जो है उनका जो साइड है उनकी, वो साइड पे कर दे, वो उनका अच्छा, इश्यू नहीं है। ये बताएं कि कोहली और शर्मा को कैसे बॉलिंग करानी चाहिए उनको आउट करने के लिए, क्योंकि आपने दोनों को आउट किया है। इंडिविजुअली कोहली बताएं। और शर्मा एट द स्टार्ट आपको अटैकिंग ऑप्शन के साथ जाना पड़ता है उनके लिए, आप उनसे बच नहीं सकते। जितना जल्दी हो आप उन पे अर्ली ऑन अटैक करें, वो कोई भी ऑप्शन हो सकता है आपका, यॉर्कर हो सकता है, इन स्विंग हो सकता है, आउट स्विंग, लेकिन आपने कोशिश करनी, वे निकालना है इन दोनों को, अर्ली ऑन अटैक करो। क्यों? जब वो T20 में 3 से 4 ओवर खेल जाते हैं ना, फिर वो अपनी मर्जी से आउट होते हैं। फिर वो अपनी मर्जी से आउट होते हैं। तो वो जो अर्ली ऑन स्टेज होता है, क्योंकि दोनों शेकी होते हैं, ये मैंने देखा है, अर्ली ऑन दोनों थोड़ा टाइम लेते हैं, वो आते ही आप पे अटैक नहीं करते। ये मैंने उन दोनों की लास्ट 1.5 ईयर से एक गेम प्लान देखा है कि वो आते ही अटैक नहीं करते। इवन आप आईपीएल में भी देखो, कोहली टाइम ले रहा था, वो पहले 15-20 बोले ले रहा है, वो 15-20 बोले हैं आपके पास, पहले 2-3 ओवर के आप इन पे अटैक करें। वो आपको प्लान पता होना चाहिए कि क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। अगर आप अर्ली ऑन उन पे अटैक करते हो तो आप यू आर इन द गेम। लेकिन अगर वो पावर प्ले खेल जाते हैं तो फिर वो आपके साथ मैच खेलते हैं। हाँ, बिल्कुल मैच खेलते हैं। लेकिन शर्मा के तो आपने पैड्स को हमने देखा है काफी टारगेट किया है जब रोहित शर्मा को आप बॉलिंग करा रहे थे। और जब एक दफा उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि कुछ आपके ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी जो आप इतनी कोई आपने मेरे ख्याल इतनी पर्सनली ले ली कि उसके बाद आपने उनको आउट भी किया जाके। वो इस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशंस तो आपको पसंद ही रही हैं हमेशा से। बट
डू यू थिंक कि ये एक प्लान के साथ, आपका भी हमेशा एक प्लान होता था कि मैंने जिस तरह पहले आउट स्विंग करानी है, फिर इन स्विंग करानी है, सेटअप करना जिसे कहते हैं ना, बैट्समैन को सेटअप सेटअप करना, तो सेटअप आपका करना, या आपका हमेशा से दैट एक। दैट्स द राइट वर्ड के आपको पता होना चाहिए कि आपने कोहली को या रोहित को कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकालना है। यही बॉलर की क्वालिटी होती है कि बैट्समैन को कंफर्ट जोन से बाहर लेके आना है। वो ये भी हो सकता है कि आप उनको पावर प्ले में बाउंड्री के लिए इजी बॉल ही ना दो, वहां पे बैट्समैन मिस्टेक करेगा। अगर ऐसे प्लेयरों को, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनको आप हल्का सा भी बैट बॉल दोगे तो चौका तो जाएगा, ठीक है, फिर ये सिंगल्स भी आराम से निकाल लेते और ये प्रेशर इनसे निकल जाता है। आप ये कोशिश करो कि यार फिर अगर स्विंग नहीं हो रहा तो आप ये माइंड सेट रखो कि बाउंड्री नहीं देनी, ये खुद बनाए, ये मारे, छोटी लैप मारे या निकल के मारे, इट्स अ डिफरेंट गेम। बट एज अ बॉलर आप बिल्कुल टाइट हो जाओ कि यार मैंने मिस्टेक नहीं करनी, फिर ये करे। क्योंकि T20 में हमेशा बिलीव करता हूं एक आध ओवर होता है, जो पहला ओवर होता है स्विंग का, आप चांस लेते हो, स्विंग हो रहा है, आपने भी देखा T20 में कोई लंबा नहीं चलता स्विंग, वो एक दो ओवर चलता है। हाँ। फिर मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि आप बैट्समैन पे प्रेशर बिल्ड करते हो। वो प्रेशर बिल्ड होता है डॉट बॉल से। डॉट बॉल T20 में इट्स लाइक अ विकेट। जब आप दो तीन बॉलें डॉट करते हो, यू नो कि बैट्समैन इट्स कमिंग हार्ड एट यू। ये 80 टू 90% होता है कि उस पर प्रेशर है, वो आएगा मेरी तरफ। वहां पे माइंड सेट होता है कि आपने कोई चालाकी नहीं करनी, भाई तेरे पे प्रेशर है, तूने निकलना है प्रेशर से। मैंने तो तीन बॉलें डॉट कर दी हैं, तूने छक्का ढूंढ रहा है, तुमने चौका ढूंढ रहा है। वहां पे बैट्समैन मिस्टेक करता है। तो आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि स्विंग नहीं हो रहा तो मैंने डॉट बॉल करनी है। डॉट बॉल आपके लिए विकेट है। अब यहाँ पे कुछ बॉलरों का माइंड सेट ये होता है कि मैंने अब दो बॉलें डॉट कर ली ना, अब मैं यॉर्कर कर दूं, अब मैं बाउंसर कर दूं। तो वहां पे वो कोई अच्छा बैट्समैन होता है, वो चौका निकाल लेता है, प्रेशर सारा खत्म हो जाता है, ओवर भी खराब, बैट्समैन से प्रेशर भी खत्म हो गया। जब बैट्समैन अंडर प्रेशर है तो उसको ही गलती करनी थी। तो ये मेरा हमेशा माइंडसेट होता है कि मुझे मुझे अगर T20 में स्विंग नहीं मिल रहा होता ना, मेरा यही प्लान होता है कि मैंने डॉट बॉल कैसे करना है। वो मैं चार यॉर्करें मार के करूं, चार स्लो बॉलें करके करूं, या चार लेंथ बॉल करके करूं, मेरा माइंडसेट ये होता है कि भाई मैंने डॉट बॉल करना है, तुमने छक्का चौका मारना है मार लो। ठीक है। इनकी इस वक्त टीम में आपको कौन सा प्लेयर ऐसा यंग टैलेंट कौन सा लगता है? जिस तरह ऑब्वियसली बुमराह तो है ही, बट मुझे देन। मुझे दोनों पसंद है। वो बैट्समैनों की बात करें तो ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव, दे आर वेरी गुड। और अगर आप उनका उन दोनों का एक्सपीरियंस मिलाएं तो अगर हमारी टीम में से शेब भाई और हफीज भाई को निकाल देना, और माइट भी सैफी भाई को, तो उन दोनों का एक्सपीरियंस बाकी प्लेयरों से ज्यादा है। उनके मैचेस ज्यादा होंगे, डोमेस्टिक के भी, आईपीएल के भी, अगर आप ईशान किशन और सुमया कुमार यादव के देखें तो दे आर एक्सपीरियंस इनफ कि दे हैव एक्सपीरियंस। एंड आप उनको यंग ना बोलें। आई थिंक दे आर प्लेइंग आईपीएल फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years, if I'm not wrong. So they have a lots of experience. So आप, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि इंडियन टीम को आप, उनको किसी को आप यंग ना बोले, वो प्रॉपर एक टीम है, वो किसी को भी खिला सकते हैं। वो ईशान किशन भी खेलेगा ना तो आपको लगेगा नहीं कि ये नया प्लेयर खेल रहा है। तो उनकी एक प्लेयर्स की जो एक लिस्ट है वो सेटल्ड है। वो दे नो कि उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, उनका बैटिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा। दे आर सेटल डाउन। वो बस उनका माइंड सेट ही होगा कि हमने फाइनल कैसे जीतना है। और पाकिस्तान की इतनी अभी सेटल नहीं है। that's the main issue that लेकिन और मैं बताऊं, पाकिस्तान टीम का हमेशा से ऐसे ही रहा है। 2009 में भी कोई टीम हाँ। सेटल नहीं थी। मेरा डेब्यू हो रहा था, शाहजेब हसन का डेब्यू हो रहा था, अहमद नया नया था, हम वर्ल्ड कप जीते थे। हमारी टीम एक तो नेचुरल टैलेंट पे है, टू बी ऑनेस्ट, फिर दुआओं पे है। हमारी कौम लगी होती है, दुआएं कर रही होती है। जो सच बात है। हमेरा आप देख रहे हैं 2019 में क्या हुआ, वर्ल्ड कप था, मैं पहले बाहर हुआ, फिर आया, हसनैन बाहर हुआ, जुनेद बाहर हुआ, हम रन रेट पे बाहर हुए, हम सेमीफाइनल खेल रहे थे, माइट भी हम फाइनल भी खेल जाते जिस तरह का हमने मोमेंटम पकड़ लिया था। तो हमारी हाँ। टीम को आप बाकी टीमों से ना ही मिलाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा हमेशा से वर्ल्ड कप से पहले ऐसे ही रहा है, कोई आ रहा होता है कोई जा रहा होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। एटलीस्ट सेमीफाइनल तक कहीं ना कहीं हम पहुंच जाते हैं। अगर आप देखें, आप 2016-17 से भी देखिए, हमारी T20 की परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छी रही।
फिर 2017 हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, फिर 2019 का हम बहुत अच्छा, एक ही सिर्फ हमारा बहुत गंदा मैच था, वो वेस्ट इंडीज वाला था। अदरवाइज हमने जो मोमेंटम पकड़ा था, लोग बातें करना शुरू हो गए थे, यार ये चैंपियन ट्रॉफी वाली तो यादें तो नहीं ताजा होने वाली जो पाकिस्तान टीम ने मोमेंटम पकड़ लिया। तो पाकिस्तान टीम को एक जीत चाहिए होती है, एक मोमेंटम चाहिए होता है। पाकिस्तान टीम को कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए होता, जैनब ये बात याद रखना। पाकिस्तान टीम को सिर्फ मोमेंटम चाहिए होता है। वो चाहे 10 यंगस्टर से खेल रही हो या एक्सपीरियंस प्लेयरों से खेल रही हो, अगर मोमेंटम नहीं है तो हम किसी, शायद जिम्बाब्वे से भी हार गए, हमें एक मोमेंटम चाहिए होता है। वो किसी भी मोमेंट में आ गया ना, पाकिस्तान टीम किसी से नहीं हारेगी। बिल्कुल, मोमेंटम पे प्रीवियस टूर्नामेंट्स भी जो है वो जीता है पाकिस्तान। अच्छा, अब ये एक और चीज जो है वो पाकिस्तान के पास जो उनके स्पिन ऑप्शंस हैं, अगर देखा जाए, क्योंकि इंडिया के तो हमने देख लिया, उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हो गया, ऑफ स्पिन भी आगे आगे उनके पास लेग स्पिन भी, उनके पास हर किस्म का या कैटेगरी का बॉलर है। कवर्ड है, वो कवर्ड है, ये कवर्ड है, एग्जैक्टली। सो पाकिस्तान के पास अगर आप देखें तो मोहम्मद नवाज है, इमाद वसीम है, ये आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हो गए। फिर आपके पास शादाब खान इज योर लेग स्पिनर। फिर हफीज जो हैं। डू यू थिंक हम 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे? डू यू थिंक? ये तो अब मैं नो, आपसे ही पूछ लूं। नहीं, नो, आपको ही आपने लगता नवाज, नो, नो। हम जाएंगे हसन, शाहीन, हारिस, है? शदाब, इमाद, और आखिरी ऑप्शन है हफीज भाई। ये ठीक है। हमारा कॉम्बिनेशन होगा। और अभी ऑफ हारिस नहीं तो लेग, वसीम जूनियर। या एग्जैक्टली, ऑब्वियसली आई थिंक पहला मैच है तो शायद उसमें वो हारिस रऊफ को ही। वो 3, हाँ, हारिस, जो मुझे लगता है हारिस, हसन, शाहीन, शदाब, इमाद, मुझे लगता है ये हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, आपके ख्याल में एक जो हमारा जो रहा है, बल्कि मैं क्विक क्वेश्चंस में ही पूछ लेती हूँ कि उस्मान कादर का भी ऑप्शन था एज ए लेग हम्म, स्पिनर। तो अगर हम्म, देखा जाए तो पाकिस्तान के पास, क्योंकि शादाब ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, या फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग भी। स्पेशलिस्ट स्पिनर, लेग स्पिनर जो है, उसमें उस्मान कादर का वो था। डू यू थिंक के उनको भी, ऑल्दो ही इज इन द रिजर्व स्क्वाड, लेकिन डू यू थिंक उनको भी टीम हम्म। में होना चाहिए, या क्या कहेंगे इस पे? देखिए, दुबई में आपका एक रेगुलर लेग स्पिनर होना बहुत जरूरी है, और हम्म, स्पेशली T20 में, नो मैटर व्हाट कि कैसी कंडीशंस है, यू हैव टू गो विद द रेगुलर लेग स्पिनर, यू हैव टू। क्योंकि वो आपका विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, स्पेशली एशियन कंडीशंस में। वहां ठीक पे है, लेग स्पिनर जो है वो आपका विकेट टेकिंग ऑप्शन है। और आपने सही बोला है, मेरे ख्याल में होता तो ज्यादा अच्छा होता। और ठीक है, उस्मान के पास वैरायटी भी ज्यादा है। आप देखें तो वो कंप्लीट बॉलर है, फ्लिपर भी है, गुगली भी है, उसकी बॉल में जिप भी है, बाउंस भी होता है। और आप देख लें अभी आईपीएल में भी रिसेंटली जितने भी लेग स्पिनर्स हैं वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता था अगर वो होता 15 के स्क्वाड में। हम्म। अगर आपको याद होगा जो इंडिया के खिलाफ मैच था, एशिया कप वाला, जिसमें मेरा ख्याल है आप भी थे, जो एशिया कप में जो दुबई में जो यूएई में हुआ था 2018, वाज इट? आई थिंक जी, जी, यू वर पार्ट ऑफ जी, दैट। जी, 18। हाँ, या तो उसमें एक उनके स्पिनर्स ने हमें काफी दिक्कत दी थी, मतलब कि हमें काफी चाहल, प्रॉब्लम हुई थी। चाहल ही था ना? कुलदीप यादव, आई एम नॉट श्योर कुलदीप कुलदीप और यादव was चाहल थे दोनों, कुलदीप कुलदीप। और चाहल खेल रहे थे। या बिल्कुल, आई तो उन्होंने रिमेम्बर दैट। काफी वो किया था। तो डू यू थिंक उसमें हफीज एंड मलिक का एक्सपीरियंस सामने आ सकता है? बिकॉज अभी जो यंग हमारे प्लेयर्स डेफिनेटली। हैं उनको शायद स्पिन को डोमिनेट करना उस तरह ना आए हम्म। जिस तरह बाकियों को आता है। ओ यार, और शुएब भाई और हफीज भाई से बेहतर कोई स्पिनर्स को मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं खेलता। और तीसरा सैफी सैफी भाई, वो भी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन जो शुएब भाई और हफीज भाई का एक्सपीरियंस है अगेंस्ट स्पिनर्स, देयर इज नो मैच। तो वो तो आप कर ही नहीं सकते ना, कि आप उस पर डिबेट कर ही नहीं सकते कि वो स्पिनर्स को पता नहीं कैसा खेलेंगे। वो ठीक, वो आपकी, वो बैकबोन होंगे आपके मिडिल ऑर्डर में अगेंस्ट स्पिनर्स। ये बताया, हु इज मोर डिफिकल्ट टू बोल एट, कोहली या शर्मा? फिर लोग मजाक समझे, मुझे दोनों मुश्किल नहीं लगते, मेरे लिए मुझे नहीं मुश्किल लगता। मतलब मुझे अच्छा लगता है उनको बॉलिंग करना। मुझे मुश्किल नहीं, लगते थे पास में, मुझे अभी के एरा में मुझे स्मिथ लगता है जो मुश्किल लगता है, जो मैं अपना ओपिनियन बताऊं, मुझे स्टीवन स्मिथ जो है वो मुश्किल लगता है। स्टीव स्मिथ जो है वो मुझे मुश्किल लगा। उसकी टेक्निक ऐसी है कि वो डिस्टर्ब करता है बॉलर को, क्योंकि वो शफल इतना कर जाता है ऑफ स्टंप पे। एक तो
वो लगता है कि इसको वाइड बॉलिंग करनी पड़ेगी, अगर अंदर आओ तो पैडों से ऐसे चौका मार देता, तो वो डाउट क्रिएट करता है बॉलर के माइंड में। अच्छा। शर्मा और कोहली ऐसे कि आप इनको अपनी स्ट्रेंथ के साथ बॉलिंग कर सकते हो, तो मुझे मुश्किल नहीं लगता। ठीक है, पांड्या या पैंट में कौन सा बेहतर बैट्समैन? पांड्या पैंत में मुझे फिनिशर पांड्या ज्यादा अच्छा लगता ठीक है। है। इमाद शदाब, हु इज द बेटर ऑलराउंडर? इमाद शादाब ऑलराउंडर, इमाद बेटर ऑलराउंडर, इमाद। बेटर ऑलराउंडर। क्योंकि ठीक है। इमाद देखो, अब वो पावर प्ले में बॉलिंग करता है, नया बॉल करता है, और अगर आप उसको देखें, जब भी उसकी क्रूशियल टाइम पे बैटिंग आई है उसने रन्स किए। तो अगर आप उसके स्टैट्स भी निकाले, जहां जरूरत पड़ी है उसने हमेशा रन्स किए हैं बैटिंग में। और फिर वो पावर प्ले में बॉलिंग करता है, जो बहुत मुश्किल है स्पिनर के लिए। और वो एक ही स्ट्रेंथ पे करता है, उसके पास ब्रेक भी नहीं है, वो एक उंगली के साथ नया बॉल कर रहा होता है, वो जो एक आर्ट है, उसकी स्ट्रेंथ भी है। शदाब की अब मैं जो अभी नेशनल कप में बैटिंग देख रहा था, उसमें बहुत इंप्रूव किया है। अगर वो इसी फॉर्म के साथ, और जिस तरह उसने बॉलिंग भी अच्छी किया, वो विकेट्स भी ले रहा था, दुबई में भी परफॉर्म करेगा, तो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी अ बेटर ऑलराउंडर। मुझे लगता है वो फ्यूचर में, मुझे माइट बी आई एम रॉन्ग, पता नहीं मुझे क्यों लगता है वो फ्यूचर में बैटिंग ऑलराउंडर बन जाएगा। पता नहीं क्यों, माइट बी आई एम रॉन्ग, पर उसकी बैटिंग बहुत माशाल्लाह अच्छी होती जा रही है। अच्छी होती जा रही है। ये इमाद का आपने कहा कि इमाद पावर प्ले में बॉलिंग कराता है, सो डू यू थिंक कि पाकिस्तान को ये एक ऑप्शन है इंडिया के खिलाफ कि वो एक तरफ से एक फास्ट बॉलर रखें और दूसरी तरफ से इमाद से ओपन करें? ये कर सकते हैं आप, और इमाद की स्ट्रेंथ भी यही है ना। आप देखिए, इमाद की स्ट्रेंथ ही है। आप ये ना देखिए, इंडिया है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं नया बॉल करता हूं, राइट, और मेरी स्ट्रेंथ है इन स्विंग करना। अब अगला नेक्स्ट जो बैटर है, वो मुझे पता है कि वो इन स्विंग को अच्छा खेलता है। अब मैं उसकी वजह से क्या अपना इन स्विंग छोड़ दूंगा करना, कि यार मैंने इन स्विंग नहीं करना, ये इन स्विंग को बहुत अच्छा खेलता है। आप स्ट्रेंथ से तो नहीं हटते ना। तो इमाद की स्ट्रेंथ है नया बॉल पावर प्ले में करना, तो आप उसको, अगर आप उसको खिला रहे हो, तो आप अब जैसे आप मुझे कहते हो मोहम्मद आमिर खेलेगा टीम में, मेरी स्ट्रेंथ नया बॉल करना है। अगर आप मुझे नया बॉल नहीं करा रहे, तो आप फिर उस बॉलर को खिलाओ जो पुराना बॉल अच्छा करता है, जो सेमी न्यू बॉल अच्छा करता है। तो फिर आप, अगर आपने मुझे स्ट्रेंथ पे नहीं खिलाना, तो मुझे फिर ना यूज करो, फिर आप उस प्लेयर को यूज करो जिस जगह पे मुझे यूज कर रहे हो, जो जिस जिस प्लेयर की स्ट्रेंथ है। तो इमाद की स्ट्रेंथ नया बॉल है पावर प्ले में, तो नो मैटर व्हाट के कोहली खड़ा है या वार्नर खड़ा है, इमाद की स्ट्रेंथ है, आप उसको उसकी स्ट्रेंथ के साथ यूज करो। यानी ये नहीं देखना चाहिए कि भाई मतलब दूसरा जो बैट्समैन है उसकी या स्ट्रेंथ जो है, लेट्स से स्पिन या खेलना है तो आप अपनी स्ट्रेंथ को या कॉम्प्रोमाइज करो, अपने प्लेयर की स्ट्रेंथ को यस, कॉम्प्रोमाइज करो। बिकॉज इमाद की जो एक चीज जो हमने देखी है, वो पावर प्ले में तो अच्छी करा लेते हैं, शायद मिडिल ओवर्स में उनकी उतनी इफेक्टिवनेस नहीं है जितनी उनकी, क्योंकि वो नया बॉल अच्छा करता है। कि जितनी उनकी स्टार्ट पे है। यस। हम्म। तो वर्ल्ड तो कप है जैनब, तो वर्ल्ड कप में तो, वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट है कि आप यहाँ पे तजर्बे नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे आप पे प्रेशर, जैसे आपने प्रेशर की बात की थी ना, प्रेशर तभी कम होता है जब आप हर प्लेयर को उसकी स्ट्रेंथ के साथ यूज करते हो, फिर वो परफॉर्म करता है। तो फिर परफॉर्मेंस भी होती है, प्रेशर भी कम होता जाता है। जब आप एक प्लेयर को बड़े इवेंट में उसकी स्ट्रेंथ पे यूज नहीं करोगे, तो वो उस तरह रिजल्ट अगर प्रेशर में आके नहीं प्रोड्यूस करेगा, टीम भी पैनिक करेगी, एज अ इंडिविजुअल भी वो पैनिक करेगा, तो फिर वहां पे खराबियां पैदा होती है। तो आप बड़े टूर्नामेंट में आप हर प्लेयर को उसकी स्ट्रेंथ के साथ यूज करोगे, आप इजी हो जाओगे। अच्छा आमिर, अब ये एक जो चीज देखी है इंडिया की स्टेबिलिटी की आपने बात की, तो रवि शास्त्री उनके साथ बड़ी देर से हैं, फिर उनकी एक एक सिस्टम उनका जो है वो चलता आ रहा है, जैसा था उनका वैसे सिस्टम चलता आ रहा है। अब धोनी को उन्होंने एज अ मेंटोर रखा है फॉर फॉर द वर्ल्ड कप, लाइक वो आपको पता है कि जब कोहली कैप्टनसी भी कर रहे होते थे तो वो पीछे से धोनी ही कप्तानी कर रहा होता था, बिकॉज ही वाज टेलिंग हिम एग्जैक्टली कि क्या करना है। तो इस तरह या से कितना फर्क पड़ता है, मतलब पाकिस्तान की इन्वायरमेंट अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं रही, कभी अदला बदली हो रही है, कभी मिसबा जा रहे हैं, वकार भाई जा रहे हैं, फिर एक नया मैनेजमेंट आ रहा है। इन चीजों से प्लेयर पे इम्पैक्ट होता है जब आपकी इतनी अनसर्टेनिटी हो टीम में? बिल्कुल होता है। आप, पता है मसला क्या है जैनब, यहाँ के सिस्टम में मसला ये है कि जो बंदा आता है ना अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए यहाँ पे, वो चाहे अगला बंदा उससे पहले कोई अच्छा काम कर रहा था ना, भाई ये फारेगा, मुझे अपनी टीम चाहिए। ये एक तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई।
कि भाई मुझे अपनी टीम चाहिए, मैं आया हूं, मैंने अपने तरीके से चलाना है। अगर एक बंदा आपसे पहले एक अच्छा काम करा, आप उसको तो वहां पे रहने दो ना। एक चीज को तो आप इजी करो कि यार चलो कोई नया बंदा आएगा, पहले वो बैठेगा, समझेगा, पता नहीं चीजें कैसी करनी है। अब इसी तरह अब देखिए, आपने धोनी की बात की है, इट मीन्स कि देखो धोनी उसी सिस्टम से रिटायरमेंट दे के गया हुआ है, ठीक। उन्होंने धोनी को यूज करना था ना, धोनी का माइंडसेट यूज करना है उन्होंने। वो धोनी को उसी सिस्टम में वापस लेके आए हैं, डिफरेंट रोल में लेके आए हैं, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल जाता है ना कि किस बंदे से काम कैसे लेना है, आपका सिस्टम भी सही चलता है, आपकी टीम भी सही चलती है। जब आपको यही नहीं पता कि किस प्लेयर से मैंने कैसे काम करवाना है, तो आप कोचिंग कर क्यों रहे, ठीक। सही। फिर एज अ कैप्टन अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे प्लेयरों में आमिर की स्ट्रेंथ क्या है या हैदर की स्ट्रेंथ क्या है, तो आप कप्तानी कर क्यों रहे हो। तो ये चीजें मैटर करती हैं। जब आपका माइंड सेट जो होता है ना कि वो डिफरेंट चीजों पे लगा होता है, और जो एक असल चीज होती है उस पे नहीं होता, तो रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं। फिर आप ऐसे ऐसे करते हैं, आप दोनों कश्तियों में सवार रहते हो। तो आपका माइंड सेट जो है वो क्लियर रहना चाहिए। फिर माइंड सेट जब आपका क्लियर रहता है, आप राइट प्लेस पे राइट बंदे लेके आते हो, फिर आपको रिजल्ट्स भी वैसे मिलते हैं। तो फर्क पड़ता है डेफिनेटली, और उन्होंने बहुत अच्छा ये किया है। जो धोनी धोनी का क्यों कि हर प्लेयर जो मौजूद अभी इंडियन टीम में, इवन इंक्लूडिंग कोहली, वो धोनी की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप देखें उनके आईपीएल में भी देखिए, जो भी जाता है उसको झुक के मिलता है, कोई पीछे से जफ्फियां डाल रहा है, तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी है। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि यार एक वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट है, तो धोनी का मैसेज शायद इनके लिए पॉजिटिव मैसेज हो, और ये धोनी की सुनते भी हैं, तो उन्होंने इस चीज को यूज किया है। तो इसमें कोई हार्म भी नहीं है, और ये आई थिंक उनका प्लस पॉइंट है। और हमें ऐसा करना, आप देख ले, अफगानिस्तान ने एंडी फ्लावर को ले लिया फॉर अ वर्ल्ड कप। ये हालांकि कोई सोच नहीं सकता था कि अफगानिस्तान ऐसा स्टेप लेगा। और अगर आप एंडी फ्लावर का पिछले 2 सालों से ट्रैक देखें, वो मोस्टली हर लीग में या चैंपियन है या उसकी टीम फाइनल खेल रही है। तो आप जबरदस्त है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना चाहिए आपको, आउट ऑफ द बॉक्स जाके। ये अच्छी चीज है कि फ्लेंडर और हमने हेडन को वो किया है, लेके आए हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपके हेड कोच का ही नहीं पता था टीम वर्ल्ड कप में जा रही है, पर आपके हेड कोच का ही नहीं पता। ये मजाक तो नहीं है ना यार। आप एक पाकिस्तान टॉप 4 में आता है क्रिकेट बोर्ड्स में, और हम्म। पाकिस्तान टीम की पहचान है वर्ल्ड में, हमारे कोच का ही नहीं पता। तो हम्म। आप वो आपने जो बोला ना, ये चीजें मैटर करती है, फर्क पड़ता है माइंडसेट पे। जैसे प्लेयर को, मुझे अगर मेरे रोल का नहीं पता, मैं टीम में हूं या नहीं हूं, तो फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस पे। आपने बात सही की है कि माइंडसेट का, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। क्रिकेट में ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, स्किल वाइज या टेक्निक वाइज जो भी है वो 19-20 ही होते हैं, लेकिन माइंडसेट बड़ा होता है। माइंडसेट सही। प्लेयर को यहाँ पे और यहाँ पे ले जाता है। आपका माइंडसेट क्या है वो आपकी चीजें बताता है। अच्छा ये बता, इतने बड़े मैच में यू थिंक कि टॉस की वैल्यू होती है, या मतलब डज इट मैटर कि आप पहले बॉलिंग कर रहे हो बैटिंग कर रहे हो, या फिर मतलब मुझे लगता पाकिस्तान को है, क्या प्रेफर करना चाहिए? बिकॉज एक परसेप्शन है पाकिस्तान का, आमिर, कि वो बड़े मैचेस में चेज करते हुए थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं बिकॉज वो हम्म, प्रेशर नहीं ले सकते। ये मैं सिर्फ एक हम्म, परसेप्शन की बात कर रही हूँ। तो ये मद्देनजर रखते हुए, बट देन इट्स ऑल्सो के नई कंडीशंस, T20 में मोस्ट ऑफ द टीम्स बॉलिंग फर्स्ट या प्रेफर करती हैं बिकॉज दे फील दैट दे कैन चेज डाउन टोटल्स। तो ये एक थोड़ी सी प्रिडिकमेंट है इसमें। आपकी क्या राय है? मैं हमेशा से बिलीव करता हूं, अगर तो विकेट थ्रू है, मतलब ड्यू फैक्टर नहीं, फैक्टर आ जाता है। अगर ड्यू फैक्टर है तो फिर टॉस डज मैटर। अगर तो ड्यू फैक्टर नहीं है, तो पहले तो आपने ये देखना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। आप अगर आपको ये यकीन है ना कि हाँ मेरी बैटिंग स्ट्रेंथ है, कोई बात नहीं, हमारे बॉलर अगर 180 भी खाते हैं ना, हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है, फिर तो आप चांस ले सकते हैं कि ठीक है यार हम टॉस जीत के। ये आपने बोला है कि वो, क्योंकि T20 में होता है ना, वो पहले बॉलिंग इसलिए करते हैं कि उनके पास एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ठीक है ये टारगेट है, हमने इस माइंड सेट के साथ जाना है। लेकिन हर बंदा अपनी स्ट्रेंथ को देखता है। अगर आप यूएई में देखें ना, तो हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, नॉट बैटिंग, नॉट बैटिंग। क्योंकि अगर आप देखिए तो वो तो शेख भाई अभी आए हैं ना, हम्म। शेख भाई अभी आए हैं। वो अब उनका माइंडसेट क्या हुआ, ही इज एक्सपीरियंस इनफ, बट वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन
कुछ बैट्समैनों को तो पता ही नहीं था कि वो टीम में है कि नहीं है, लेकिन हमारे बॉलर्स ऐसे हैं जो ये कंसिस्टेंट खेलते हुए आ रहे हैं और दे आर परफॉर्मिंग वेल इन T20। तो मुझे जो लगता है हमें पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है और आपके बॉलर ऐसे हैं जो 170 बचा सकते हैं, जो दूसरी टीमों को 150 160 पे आउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी आप मतलब कि बैटिंग करके ही जीते थे, पहले आपने बैटिंग आप प्रेशर गेम्स में हमेशा आई ऑलवेज बिलीव के रन ऑन द बोर्ड इज मैटर बेटर। करते हैं। वो दे क्रिएट प्रेशर के, ओ यार अच्छा 180 है, अब बड़ा मैच है। और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 2 बॉलें डॉट होती है ना, बैट्समैन की टांगें हिल जाती हैं। जो 8 से 8.5 पे एवरेज जाती है ना, 8.5 से 9.5 पे वो फड़फड़ा जाता है भाई कि मैंने कुछ करना है, मैंने बाउंड्री निकालनी है। आप 180 करते हो और आप पावर प्ले में 1 से 2 विकेटें ले लेते हो, तो आप यू आर विनिंग द गेम 70%। और दूसरा, अगर आपकी थोड़ी सी शेकी बैटिंग लाइनअप हो, जो कि पाकिस्तान की है, कि मतलब कि चल भी सकती यस, है नहीं भी चल या सकती, थोड़ा सा नहीं भी चल अनप्रिडिक्टेबिलिटी सकती है, तो है, वो अगर बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो उनके पास शायद वो फ्रीडम ज्यादा होगी कि वो फ्रीडम आराम ज्यादा से है। खेल सकें, बनस्बत ये कि उनके पता हो कि जी लाइक यू सेड कि 2 डॉट बॉल्स होगी तो ओहो जी अब आउट होना है एवरीथिंग। या चले आमिर, पार्टिंग थॉट्स, आपका काफी टाइम मैंने ले लिया है, बट यू नो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान मैच है। मेरे लिए ये पूछना, प्रिडिक्शन लेना जो है ना बहुत मुश्किल है बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के मैच में प्रिडिक्शन जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है। ऑब्वियसली इंडिया का रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड कप्स में वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, एवरीबडी बिल्कुल। नोज द रिकॉर्ड देयर जो इंडिया का है वो या अनडिफीटेड है लिटरली। लेकिन आप कहाँ हैं, वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस, 50-50, और यू नो हाउ वुड यू परसेंटेज अगर अगर देनी मैं हो? एज अ प्लेयर बात करूं ना, तो मैं ये कहता हूं कि T20 एक ऐसी गेम है कि ऑन द डे जो 4 to 5 आवर्स टीम कम मिस्टेक करती है वो जीतती है। वो चाहे आप जिम्बाब्वे के साथ खेल रहे हो, चाहे आप बांग्लादेश के साथ खेल रहे हो, चाहे इंडिया के साथ, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो कोई भी टीम। अगर आपको याद हो तो हमें जिम्बाब्वे ने अभी जिम्बाब्वे में T20 हराया, 120 चेज नहीं हुआ, एक सौ हम्म। बीस चेज नहीं हुआ हमसे, ठीक। ऑन द डे T20 में स्पेशली, क्योंकि इन T20 यू यू हैव अ यू यू डोंट हैव अ मार्जिन ऑफ एरर, बहुत कम होता है। अगर आप थोड़ी सी बड़ी मिस्टेक करते हो तो आप रिकवर नहीं कर सकते, मोस्टली आप मैच हार जाते हो। अगर आप एज एक्सपर्ट या एज अ पब्लिक मेरे से वो करते हो, ओपिनियन लेते हो, अगर आप ऑन पेपर जैसे आपने बात की है, इंडिया प्लस पॉइंट है इंडिया के पास, ठीक है। अगर आप उनकी तैयारी देखें, क्योंकि मुझे चीज उनके लिए लगी है ना प्लस पॉइंट, जो उनको एडवांटेज है, वो जो आईपीएल खेले हैं वहां राइट। पे, मैं उनको उस बिना पे प्लस पॉइंट दे रहा हूँ कि उनके चांसेस माइट 60-40 कह सकते हो आप। 60 वो है, ठीक है। 40 पाकिस्तान कह सकते हो, क्योंकि उनके पास एक ज्यादा एडवांटेज है, जो मुझे लगता है कि भाई एज अ प्लेयर मुझे पता है ना, जब आप जितना जल्दी टूवर्ड्स पे चले जाते हो, वहां की कंडीशंस में आप प्रैक्टिस करते हो, आपको एक अपना सा फील होना शुरू हो जाता है कि आपको लगता है कि यू बिलोंग फ्रॉम हियर। सो अब इंडिया जो, उनको यही लग रहा है कि दे आर प्लेइंग एट होम, उनके यही लग रहा होगा, क्योंकि 1.5 महीना हो गया वो वहां पे बैठे हुए हैं, उनको विकेट्स का, ग्राउंड का बड़ा आइडिया है। तो उनको ये वाला जो मैंने 60-40 बोला है, वो ये प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज ये आमिर कि हमारा पहला मैच पाकिस्तान का है ही इंडिया के खिलाफ, सो वो एक पाकिस्तान वो धक्का स्टार्ट वाली गाड़ी है जिसको थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है, और फिर और बात आहिस्ता है कि आहिस्ता। आप ही पहला मैच इंडिया से गया ना। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और पहला और मैच भी। और इमेजिन इंशाल्लाह अगर ये पाकिस्तान मैच जीत जाता है, तो मैं ये भी बता रहा हूँ, नोबडी कैन स्टॉप पाकिस्तानी टीम। दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड, क्योंकि यस, आमिर ग्रुप हमारा इजी नहीं है, न्यूजीलैंड भी है, यस। अफगानिस्तान वहां है। पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना, अफगानिस्तान को मत भूलें। अगर अफगानिस्तान वहां पे 150 और 160 कर जाता है, वो मैं बताऊं 70% मैच जीतेंगे। उनके पास 70%। बॉलर्स ऐसे हैं। क्यों? उनके 3 तो स्पिनर्स कंप्लीट है। पहले तो उनके 12 ओवरों में आप करो ना जरा 80 से 90, तो फिर देखा जाएगा कि आप 170 करते हो कि नहीं करते। फिर वो जो उनका बॉलर है नवीन, ही इज प्लेइंग एवरीवेयर, वो ब्लास्ट भी खेल रहा है,
वो सीपीएल भी खेल रहा है आपके, उनके तो ये तो 4 बॉलर उनके कंप्लीट बॉलर है कि जो T20 के स्पेशलिस्ट है, नजीब, नबी, राशिद, अच्छा फिर वो नवीन, फिर कैश और नूर भी, क्योंकि वो कराची किंग से भी खेला है, इज अ वेरी डिफिकल्ट बॉलर। तो आप अफगानिस्तान को भी लाइट ना लें, और अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है और 160 165 करता है, वो किसी भी टीम को हरा सकता है। बिल्कुल आपने सही बात की अफगानिस्तान के बारे में, लेकिन अफगानिस्तान चले पहले, आई थिंक वन थिंग एट अ टाइम, यू नो, पाकिस्तान को लेना पड़ेगा। वो आपने बात, क्योंकि बातों से बात निकली, हमारा ग्रुप इजी नहीं है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह करे पाकिस्तान टीम अगर पहला मैच जीत जाती है तो फिर हमारे लिए रास्ते थोड़े आसान हो जाएंगे, फिर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो है अच्छा टाकरा होगा इस दफा, बिकॉज न्यूजीलैंड के खिलाफ वैसे ही लोगों को बहुत कुछ हम मार सकते हैं न्यूजीलैंड को, आई बिलीव कि हम न्यूजीलैंड को मार सकते हैं। इंडिया का मुझे थोड़ा सा है, लेकिन हम मार सकते हैं, न्यूजीलैंड को मार सकते हैं। चलें, इसी तरह की पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए दोस्तों, जो हम देख रहे हैं आमिर की है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर थॉट्स एंड एनालिसिस। बिल्कुल जो आमिर ने बातें की हैं, देखें स्किल वगैरह एक साइड पे होती है, लेकिन इस तरह के मैचेस में जो है योर माइंडसेट मैटर्स अ लॉट। यू नो, आमिर का कहना है कि एक वो पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है, जो कि उन्होंने हमेशा रखा है, which is why he's been successful against them. So it should be an interesting contest. हमेशा ही अच्छा होता है, billions of people are watching it. तो उम्मीद यही करते हैं कि अच्छा मैच हो, और यू नो एज अ पाकिस्तानी ऑफ कोर्स यूड वांट कि पाकिस्तान जीते, लेकिन जो टीम डिजर्व करती है मेरा ख्याल है एंड में वही जीतेगी और वैसा ही होगा।